बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं जावेद ख़ान आपको अपने चैनल जे के एनालिसिस के प्रोग्राम फ़ाइनल ओपिनियन में वेलकम करता हूं। आज हम जेलखाना जात सीरीज़ के दूसरे सिलसिले में बात करेंगे। पहले सिलसिले में हमने जो बातें की थी और मैंने कहा था कि ऐसी ख़बरें आजकल आ रही है सोसाइटी के एक बड़े तबके को पहले से ही, बल्कि पिछले कई दहाइयों से पता था कि ये हो रहा है, लेकिन अब तो ये आम पब्लिक अखबारात और ख़बरों की जीनत बनी हुई है कि बासर लोग जब जेल में चले जाते हैं तो वो खुले आम जेल से मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह बनवा कर हस्पतालों में जाना तो एक मामूली बात बन चुकी थी। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में चले जाते थे और महीनों पड़े रहते थे और फिर उनकी उधरी से ज़मानत या रिहाई हो जाती थी। वहाँ उनको सारी वो आसाइशें मुयस्सर होती है जो किसी भी 4 या 5 स्टार होटल में होती है। ये सब डॉक्टरों से, इंतज़ामिया से मिले होते हैं। जिस मुल्क में हर चीज़, हर बंदा सेल पे हो, वो बिकता हो, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। यही वजह है कि अब तो ये रिवायत बन गया है कि बाकायदा प्राइवेट बंगलों पे अस्पताल के बोर्ड लगा दिए गए हैं और वो इस धंधे में मुलविस है कि वो जेल हुक्काम के साथ राब्ते में होते हैं और जो लोग पैसा दे सकते हैं, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, उनको सर्टिफिकेट बनाकर उधर शिफ्ट कर दिया जाता है और वो वहाँ बेहतरीन आरामदेह प्राइवेट ज़िंदगी के दिन, जो जिसको आप जेल के दिन कहेंगे, गुजार रहे होते हैं। ये ज़रूरी भी नहीं कि वो वहाँ होते हैं, हो सकते दिन के टाइम में चंद घंटों के लिए आते हो और फिर अपने घर और इधर उधर ज़िंदगी गुजार रहे हो। ये खुलेआम इंकशाफात है जो आजकल आप टीवी पर भी देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं और अखबारात में भी सुर्खियों से शाया होते हैं। लेकिन किसी की कान पर जूं भी नहीं रेंगती है और सब देख रहे हैं। क्या हमारे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है? ये सब लोग देख रहे हैं, बल्कि इन्हीं की आशीर्वाद पर मुख्तलिफ जराइम में मुलविस लोगों को आम बेरकों से वो अपील करते हैं और उनको बी क्लास और ए क्लास और अपर क्लास दिया जाता है और इन्हीं के अप्रूवल से उनको हस्पतालों में मुंतकिल किया जाता है। तो क्या ये बस उस वक्त बीमार होते हैं जब इनको जेल हो जाती है? बाकी ये साल हा साल बीमार ही नहीं होते हैं, कभी डॉक्टर की शक्ल नहीं देखते हैं। जैसे ही ये इन पे मुकदमात बन जाते हैं या थोड़ी बहुत अगर कोई गलती से सज़ा हो जाती है तो फिर ये फ़ौरन हाथों में लाठियाँ, किसी की कमर में दर्द, किसी के और मसाइल शुरू हो जाते हैं। और अब तो लोग बाहर भी चले जाते हैं, उन पे कैद की सज़ा हो जाती है और वो इलाज के लिए अस्पतालों में और बैरून मुल्क भी चले जाते हैं। तो ये तो एक टोटल कलेप्स है निज़ाम का। इससे ज़्यादा अनारकी और बनाना रिपब्लिक की क्या मिसाल हो सकती है? कुल्ली तौर पर सब एक दूसरे की पुष्पनाही करते हैं और आखिर में जिस तरह हमसे आधा मुल्क अलग हो गया, फिर हम एक दूसरे को कस रहे होते हैं
کہ اس کا قصور تھا. یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہوتے جب ایک ملک خدا نخواستہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتا ہے. یہ سال ہر سال دہائیوں کا بیگیج ہوتے جو جمع ہوتا جاتا ہے، اور آخر میں اتنی صورتحال گمبھیر ہو جاتی ہے کہ وہ سوسائٹی یا وہ اس ریاست کا ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور فائنلی خدا نخواستہ وہ اپنی وجود کو بیٹھتا ہے. لہٰذا ہمیں فوراً اٹھنا چاہیے اور ہمیں اس نظام کو یکسر درست کرنا چاہیے اور انصاف کے تقاضوں کو بروئے کار لانا چاہیے، ورنہ اس سے اللہ نہ دکھائے اور برے حالات کیا ہوں گے. اپنے اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.